छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन एक साधारण किसान परिवार से था, लेकिन उसके सपने असाधारण थे। उसे हमेशा लगता था कि उसकी किस्मत में कुछ बड़ा करने के लिए लिखा है। गांव के लोग उसे अजीब समझते थे, क्योंकि वह अक्सर पेड़ों के नीचे बैठकर आसमान को ताकता रहता था और अनगिनत सवाल खुद से पूछता रहता था। अर्जुन को किताबें पढ़ने का बहुत शौक था, पर गांव में किताबें मिलना मुश्किल था। उसके पिता, जो एक मेहनती किसान थे, चाहते थे कि अर्जुन खेती बाड़ी में उनकी मदद करे, लेकिन अर्जुन का मन खेती में नहीं लगता था। उसे जीवन में कुछ नया सीखने और खोजने की लालसा थी। एक दिन गांव में एक घुमक्कड़ साधु आया। वह साधु बहुत ज्ञानी और समझदार था। गांव के लोग उसे पूजते थे, क्योंकि वह लोगों के दुख दर्द सुनकर उन्हें सलाह देता था। अर्जुन भी उस साधु के पास गया और उससे अपने जीवन का उद्देश्य जानने की इच्छा व्यक्त की। साधु ने उसे ध्यान से देखा और कहा, तुम्हारे सवाल का जवाब तो तुम्हारे भीतर ही है, लेकिन इसे ढूंढने के लिए तुम्हें यात्रा पर निकलना होगा। जब तुम सच्चाई की तलाश में निकलोगे, तभी तुम्हें अपने सवालों का उत्तर मिलेगा। अर्जुन ने साधु की बातों को गंभीरता से लिया। उसने अपने माता पिता से विदा ली और यात्रा पर निकल पड़ा। उसने तय किया कि वह तब तक नहीं लौटेगा जब तक उसे अपने जीवन का उद्देश्य नहीं मिल जाता। यात्रा के दौरान अर्जुन ने बहुत कुछ सीखा। उसने नए शहरों का दौरा किया, अलग अलग लोगों से मुलाकात की और उनकी कहानियों को सुना। हर व्यक्ति के पास जीवन का एक अलग दृष्टिकोण था और हर अनुभव ने अर्जुन को कुछ नया सिखाया, लेकिन फिर भी उसे अपने सवालों का पूरा उत्तर नहीं मिला। फिर एक दिन अर्जुन पहाड़ों के एक छोटे से गांव में पहुंचा। वहां उसे एक वृद्ध संत मिले, जो एकांत में रहकर ध्यान करते थे। अर्जुन ने संत से अपने दिल की बात कही और जीवन का उद्देश्य जानने की अपनी उत्कंठा को व्यक्त किया। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे जैसे कई लोग मेरे पास आए हैं जो जीवन का उद्देश्य जानना चाहते हैं, लेकिन उद्देश्य खोजने के लिए बाहर नहीं, अंदर देखना पड़ता है। अर्जुन ने संत की बातों पर गहराई से विचार किया। उसने सोचा कि वह इतनी दूर आ गया है, लेकिन शायद अपने भीतर झांकने की कोशिश नहीं की। संत ने उसे ध्यान करने की सलाह दी और कहा, जब तुम अपने भीतर शांति पालोगे, तभी तुम्हें अपने जीवन का असली उद्देश्य समझ आएगा। अर्जुन ने संत के पास कुछ समय बिताया और ध्यान की कला सीखी। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि जीवन का उद्देश्य किसी एक काम में नहीं, बल्कि हर पल में है। जब हम अपने आसपास के लोगों की मदद करते हैं, उनसे प्यार करते हैं और अपनी जिम्मेदारियों को पूरी ईमानदारी से निभाते हैं, तभी हम अपने जीवन का असली उद्देश्य पूरा करते हैं। कई महीनों के ध्यान और आत्मचिंतन के बाद अर्जुन ने संत से विदा ली और अपने गांव लौट आया। गांव के लोग हैरान थे कि अर्जुन इतना बदल गया था। वह अब शांत, समझदार और संतुष्ट दिखाई देता था। उसने गांव में बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, किसानों को नई खेती की तकनीकें सिखाई और लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की कोशिश की। इस तरह अर्जुन ने अपने सवालों का उत्तर पा लिया। वह गांव के लिए प्रेरणा बन गया और लोग उसकी बातों और कार्यों से प्रेरित होकर अपने जीवन में भी बदलाव लाने लगे।